तो अब आपको समझाते हैं कि पुतिन की एक चूक और कैसे क्या ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा माना जा रहा है कि इस बार अगर एक भी गलती से भी गलती अगर रशिया ने की तो फिर ये उसके लिए बहुत भारी साबित होगा। ये सारा खाका जो है एक तरीके से मान के चलिए कि कल ब्रसेल्स में जो बैठक हुई है नाटो देशों की, उसके बाद ये खाका निकलकर सामने आ गया। कैसे आपको समझाते हैं आखिर तैयारी किस प्रकार से की गई है। आखिर यूक्रेन को अगर सीधी मदद नहीं तो कैसे परोक्ष रूप से ही एक तरीके से नकेल कसने की कोशिश रशिया के ऊपर की गई है। मैप के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बखूबी आप समझ पाएंगे। आइए सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं सीधा ये ऊपरी सबसे पहले जो ऊपरी आप देश देख पा रहे हैं ये है इस्टोनिया। जी हां, ये बाल्टिक देश इनको कहा जाता है। इस्टोनिया सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये कंट्री, और इसकी सीमा सीधा रूस से लगती है। ये बड़ी बात है। इसके जरिए इस्टोनिया के जरिए रूस पर तैनाती रहेगी। कैसे? एनआरएफ यानी कि नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती इस्टोनिया इस देश में होगी। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें तो ये देखिए आपको यहां पे दूसरी कंट्री नजर आती है लातविया। यहां पर भी एनआरएफ की तैनाती की गई है, क्योंकि तैयारी ये है कि अगर गलती से भी यूक्रेन में जब तक रूस एक तरीके से हमला कर रहा है, अगर एक भी बम गोला बारूद इन एनआरएफ के देशों पे अगर गिराया जाता है तो इसका सीधा सीधा खामियाजा जो है वो रूस को भुगतना पड़ेगा। ये कल क्लियर कट समझा दिया गया नेटो की बैठक के बाद। अब आइए तीसरी बड़े देश का रुख कर लेते हैं। आपने देखा दो देश हमने अभी आपको बताया, अब तीसरा देखिए लिथुआनिया। ये तीसरा देश है लिथुआनिया, और यहां पर भी एनआरएफ की तैनाती की गई है, नेटो रिस्पांस फोर्स। और जरा नजर डालिए, लिथुआनिया जो है सीधा सीधा ये बेलारूस से लगती हुई कंट्री है। बेलारूस वो देश जो कि रूस को समर्थन दे रहा है, लेकिन बेलारूस भी कहीं ना कहीं निशाने पर होगा। ये मान के चलिए अगर रूस की तरफ से एक भी खामी होती है, एक भी चूक होती है, गलती होती है, या फिर आगे बढ़कर एक बार फिर दमखम दिखाने की कोशिश होती है, तो फिर ये बहुत भारी साबित हो सकता है इन देशों के लिए भी। आइए थोड़ा सा मैं पीछे आपको लिए चलती हूँ यहां पर, क्योंकि अब नजर डालना जरूरी हो जाता है। ये देखिए, ये पोलैंड जो है एक तरीके से ये जितने भी जहां पे भी एनआरएफ की तैनाती हुई है, जो तमाम कंट्रीज लगती हुई आप देख पा रहे हैं, पोलैंड समझ लीजिए सबसे मजबूत है। और यहां से बहुत भीषण तैयारी भी एक तरीके से ज्यादा युद्धक मारक विमानों की तैनाती, ज्यादा से ज्यादा हथियारों की, गोला बारूद की तैनाती भी यहां पर रूस पर नकेल कसने के लिए की जा रही है। क्योंकि इन तमाम देशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत पोलैंड ही नजर आता है। अब आइए दूसरा नीचे भी आपको लिए चलते हैं। हंगरी आप देख पा रहे, यहां पर हंगरी है, इसके ठीक ऊपर आपको स्लोवाकिया, ये स्लोवाकिया आपको नजर आ रहा है, इसके ठीक नीचे ये हंगरी आपको नजर आ रहा है। ये जो दोनों देश हैं यहां पर भी एनआरएफ यानी कि नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती की गई है। मकसद वही है कि पुतिन का एक भारी फैसला और फिर तमाम देश, दरअसल माना यह गया है कि अगर आप एक भी देश पर किसी प्रकार भी गुंजाइश अगर आप छोड़ते हैं, गलती से भी दमखम दिखाने के लिए हमला करते हैं, तो फिर यह समझा जाएगा कि यह नेटो के तमाम देशों पर हमला है। और फिर इसलिए आपके ऊपर नकेल कसने की तैयारी के लिए किसी अलार्म बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेटो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा रूस को सबक सिखाने के लिए। ये तमाम देश जिस पर नजर रहने वाली है। अब आगे आइए, ये देखिए रोमानिया, यहां पर देखिए रोमानिया, इस पर भी नजर रहने वाली है, क्योंकि रोमानिया से भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। रोमानिया दरअसल यहां से तमाम देश जो हैं जिनके नागरिक फंसे हुए हैं, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, इन तमाम देशों से अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने लगभग 450 अपने स्टूडेंट्स को निकालने का प्रयास किया, तो उसमें सबसे बड़ी मदद जो सामने आई वो इसी कंट्री के जरिए, जो कि रोमानिया आप देख पा रहे हैं। और अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है इन तमाम देशों की तरफ से, या फिर नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती के जरिए। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एक भी हमला, क्योंकि यहां पर देखिए ये यूक्रेन आपको नजर आ रहा है, यूक्रेन पर लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। पुतिन ने कहा था रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे। यह भी कहा गया था, एक तरीके से वादा किया गया था कि जो आम लोग हैं, आम जन हैं, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इसके ठीक उलट, इसके ठीक विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बहुत भीषण संकट है दुनिया को इस वक्त, जिससे निकालने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ये कैसे, ये देख रहे हैं आप कैसे एक के बाद एक रॉकेट इस तरीके से दागने शुरू हो जाएंगे, जो आपको दिखा रहे हैं। युद्ध लगातार एक के बाद एक तरीके से मोर्चा खोल दिया जाएगा रूस के खिलाफ। और ये तमाम देश जो हमने आपको अभी अभी दिखाया, ये तमाम देश जो लगते हैं वे रूस की सीमा से, बेलारूस की सीमा से, यूक्रेन से जो ये देश जोड़ते हैं, ये एनआरएफ की तैनाती के जरिए न सिर्फ मजबूती पाएंगे, बल्कि नेटो की तरफ से स्पष्ट संदेश रशिया को भी होगा, व्लादिमीर पुतिन को भी होगा कि आप एक गलती करिए और एक तरीके से ये
वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बजेगा, हूटर बज उठेगा और पूरी दुनिया के लिए ये किसी भीषण संकट से कम नहीं होगा, क्योंकि ये जो त्रासदी है एक बार नहीं बल्कि दो बार पूरी दुनिया झेल चुकी है। लेकिन उम्मीद यही कि ऐसा ना हो, बात बने, रूस अपने कदम पीछे खींचे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।